स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक करेंगे अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ व्हेन देयर इज़ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही होती है तो रीवैल्यूएशन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का कैसे किया जाता है। कहते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन किया जाना चाहिए जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है। तो क्या कारण है इसका कि जो रीज़न है रियलाइजेबल वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू एसेट्स की और लाइबिलिटीज़ की दोनों की क्या हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। रियलाइजेबल वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू या टाइम बीतने के साथ साथ देखो जो आपने एसेट्स खरीद रखी हैं हो सकता है मार्केट में उनकी वैल्यू अप हो जाए जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है या उनकी वैल्यू कम हो जाए। तो इसी कारण से अब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है जिसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का दोबारा से मूल्यांकन किया जाता है, रीवैल्यूएशन किया जाता है। तो ये ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में बांट दी जाती है। तो जो रीवैल्यूएशन किया जाता है वो दो तरह से हो सकते हैं। अगर रिवाइज्ड वैल्यू को वो बुक्स में दिखाना चाहते हैं एक केस होगा, और अगर वो रिवाइज्ड वैल्यूज़ को बुक्स में नहीं दिखाना चाहते। फर्स्ट है, अगर वो रिवाइज वैल्यूज़ को बुक्स में दिखाना चाहते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स अकाउंट की तरह होता है ये। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं इसी तरह रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, नॉमिनल नेचर का होता है ये। तो नॉमिनल का आपको पता ही है, सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट या लॉसेस डेबिट हो जाते हैं और इनकम्स और गेंस क्रेडिट हो जाते हैं। तो जब एसेट्स का रिवैल्यूएशन करेंगे, अगर मान लो उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है तो लॉस होगा, तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। और अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो क्या होगा, फ़ायदा होगा, तो एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसी तरह अगर कोई लाइबिलिटी है इंक्रीज़ होती है तो भी लॉस है, लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। और अगर लाइबिलिटी डिक्रीज़ होगी तो फ़ायदा है, तो क्या एंट्री होगी लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बेस पे एंट्रीज रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स अकाउंट भी हम इसे बोलते हैं। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट है, और अगर डेबिट साइड है तो लॉस है। तो ऐसा जो प्रॉफिट है लॉस को पार्टनर्स में बांट दिया जाता है, उनकी ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में ही बांट दिया जाता है। तो एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो उनकी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, और अगर लॉस बांटते हैं रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस है, तो लॉस से क्या होगी, पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट हो जाएगी। एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपको ये फॉर्मेट बना के दे रखा है, ये आपका फॉर्मा बना हुआ है कि देखो डिक्रीज़ हुई एसेट्स की वैल्यू डेबिट हुई, लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हुई डेबिट हुई, कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है वो भी डेबिट हो जाएगी। इसी तरह क्रेडिट साइड पे इंक्रीज़ हुई एसेट्स या लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ हुई और कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, तो अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट की आपको एंट्री बताई थी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस है तो इसकी क्रेडिट साइड लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब क्वेश्चन देखेंगे हम 34th इलस्ट्रेशन। ABC 3 पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:3:2। इनकी बैलेंस शीट बता रखी है। फिर उसके बाद आपको नीचे बता रखा है पार्टनर डिसाइड करते हैं 1 अप्रैल 2003 से उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगी, 4:3:2 हो जाएगी। इसलिए वो वैल्यूएशन करते हैं स्टॉक का 1,10,000 पे, मशीनरी डेप्रिसिएट होती है 10% से, ये प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स पे बनता है 5%, बिल्डिंग एप्रिसिएट हो रही है 20% से, एक लाइबिलिटी है 2500 की जो सन्ड्री क्रेडिटर्स में इंक्लूड नहीं है, अब देनी पड़ेगी आपको। तो आपने रिवाइज्ड वैल्यूज़ पर बुक्स में दिखाना है। तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, आपने जनरल एंट्रीज करनी है, कैपिटल अकाउंट बनाने हैं और पार्टनर्स की बैलेंस शीट बनानी है, जो अब नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। जैसे देखो स्टॉक की वैल्यू कम हो गई थी, मशीनरी की वैल्यू कम हो गई थी, प्रोविज़न बनाया गया था 5%, तो रिवैल्यूएशन डेबिट लॉस हो गया ये। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। इसी तरह बिल्डिंग एप्रिसिएट हुई थी, बिल्डिंग कितने से एप्रिसिएट हुई थी आपकी 20% से, एक और क्रेडिटर्स में लाइबिलिटी इंक्लूड थी वो नहीं पे करनी थी, तो ये फ़ायदा हो गया। तो एंट्री क्या होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट।
अब देखो रिवैल्यूएशन का डेबिट का बैलेंस 28,100 है, क्रेडिट का बैलेंस 42,500 है, तो प्रॉफिट हुआ कितना 14,400। इसको किस में बांटना है, ए बी सी में, कौन सी रेशो में, 3:2 ऑल रेशो में बांट देंगे इसे। अच्छा एक बात और आपको कही थी कि जनरल रिजर्व दिए हुए हैं बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड्स पे 36,000 के, इन जनरल रिजर्व्स को बांटना नहीं है। तो कल आपको बताया था जैसे गुडविल की ट्रीटमेंट करते हैं, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे। यहाँ हमने गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल रखी है। ए क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, बी सेक्रीफाइस कर रहा है। नेक्स्ट पेज पे आप देखोगे कि सी भी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो क्या करेंगे, ए गेनर पार्टनर देगा बी और सी को, एंट्री आपकी यहाँ की हुई है। फिर देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो डेबिट साइड लिखा हुआ है स्टॉक, मशीनरी, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, क्रेडिट साइड बिल्डिंग, क्रेडिटर्स लिखे हुए हैं, प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स को इन तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। अब हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। देखो अभी आपको पीछे बताया ए ने गेन किया जनरल रिजर्व का 36,000 का 5/72, 2500 देगा, ये किसको देगा, बी और सी को देगा। 1500 बनते हैं बी के और 1,000 बनते हैं सी के। अब हम कैपिटल अकाउंट देखेंगे। कैपिटल अकाउंट में देखो बैलेंस पड़ा हुआ है 2 लाख ए का, 1.5 लाख बी का, सी का 1.5 लाख का। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट इनमें बांट दिया गया है। और देखो क्या हुआ, बी और सी की कैपिटल क्रेडिट हुई है, किससे हुई है, ए के कारण, बाय एज कैपिटल अकाउंट। ए की डेबिट हुई है किससे, बी से और सी से, इसकी डेबिट साइड पे लिख दिया गया है बी और सी से डेबिट हुई है। तो बाकी बैलेंस रेडी कर देंगे। बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट में क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स जो थे आपके 24,000 के थे, इसमें से 2500 के नहीं देने हैं तो 21,500 के हैं। और फिर जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, जनरल रिजर्व एज इट दिखाएंगे। और जो कैपिटल है, ये जो आपकी कैपिटल बैलेंस निकाले हैं, इसको हमने यहाँ लिखा है। उसके बाद एसेट साइड देखो, कैश एट बैंक, कैश आपकी थी 37,000 की, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। सन्ड्री डेटर्स 44,000 के थे, इस पर प्रोविज़न बना था 2200 का, लेस कर देंगे। स्टॉक भी क्या हो गया था, रिड्यूस हो गया था, 1,10,000 का हो गया। मशीनरी जो मशीनरी है उसमें कोई चेंज नहीं था, मशीनरी डेप्रिसिएट हुई थी 15,900 से, तो ये भी 1,43,100 की होगी। और बिल्डिंग एप्रिसिएट हुई थी 2 लाख की थी, 240 की होगी। तो इन दोनों का बैलेंस क्या आएगा, इक्वल आएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा जब रिवाइज्ड वैल्यू को, अब देखो ये रिवाइज्ड वैल्यू मीन्स इन चेंजेस को आपने यहाँ पर दिखाया है। अगर चेंजेस को नहीं दिखाना, एज इट रखना है जैसे बैलेंस शीट में पहले था, तो हम क्या करेंगे, अगर यही इलस्ट्रेशन है तो देखो 35th इलस्ट्रेशन देखो, कहते हैं इसी इलस्ट्रेशन को हमने अगर चेंज नहीं करना तो देखो लॉस हुआ किसके कारण, डिक्रीज इन स्टॉक के कारण, वैल्यू डिक्रीज होगी तो लॉस हुआ। लॉस ड्यू टू मशीनरी के कारण भी लॉस हुआ, डाउटफुल डेट्स के कारण भी लॉस हुआ, और बिल्डिंग में जो एप्रिसिएशन हुआ था इससे प्रॉफिट हुआ। लॉस 28,100 है और प्रॉफिट कितना है 40,000। देखो जैसे सन्ड्री क्रेडिटर से भी प्रॉफिट हुआ था तो 42,500 प्रॉफिट है, तो जनरल रिजर्व इसमें ऐड कर देंगे। जैसे गुडविल की ट्रीटमेंट करते हैं, नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना प्रॉफिट लॉस को तो देखेंगे, और इसका टोटल जो है फिर गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालेंगे। आपको पता था ए गेन कर रहा है, एक गेनर पार्टनर क्या करेगा 50,400 का 5/72, इससे इसकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी, बी और सी की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। एंट्री क्या होगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। अब देखो बैलेंस शीट में एज इट दिखाना है, इसमें कोई चेंज नहीं दिखाना। सन्ड्री क्रेडिटर्स 24,000 के हैं, 24,000 के दिखाने हैं। जनरल रिजर्व सेम दिखाना है, कैपिटल में जो चेंज आएगा वो दिखाना है बस। बाकी कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक्स, मशीनरी, बिल्डिंग सब कुछ सेम दिखाना है। इसी तरह नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है ब्रिजेश, चारू और दिलीप, ये पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1। इनकी बैलेंस शीट बता रखी है। उसके बाद क्या बता रखा है, देखो पार्टनर्स एग्री करते हैं क्या 1 जनवरी 2003 से उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:4:1 होगी। वो एग्रीड होते हैं, स्टॉक 20% लेस होगा, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज़ करने हैं 1500 से, ये भी लॉस है। फर्नीचर डेप्रिसिएट होगा 20% से, ये भी लॉस है। प्लांट डेप्रिसिएट 15% से होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी के 3500 देने हैं। बिल्डिंग की वैल्यू 3.5 लाख की होगी, तो ये फ़ायदा हो गया। 3 लाख की आपकी यहाँ वैल्यू दी हुई है, अब 3.5 की होगी तो 50,000 का फ़ायदा हो गया। गुडविल 45,000 की है। पार्टनर्स नहीं दिखाना चाहते, जो चेंज वैल्यू हुई है एसेट्स और लायबिलिटीज़ की, उसको नहीं दिखाना चाहते, तो आप क्या करेंगे, देखो लॉस हुआ किसके कारण, स्टॉक इन चेंज, जो चेंज हुआ स्टॉक में, डाउटफुल डेट्स का भी लॉस हुआ, और आपकी फर्नीचर की वैल्यू कम होगी उसका भी लॉस हुआ।
प्लांट की वैल्यू डिक्रीज़ हुई, इसके कारण भी लॉस हुआ। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी, ये भी लॉस हुआ। 77,000 का लॉस है और प्रॉफिट कितने का है? 50,000 का। तो रीवैल्यूएशन का जो लॉस हुआ है वो आपका है 27,000 का। इसी तरह आप रिजर्व्स हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, ये ऐड कर देंगे रिजर्व्स को, प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉफिट ऐड कर देंगे, गुडविल ऐड कर देंगे, तो 81,000 आएगा। इसी तरह फिर आप गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे कि कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। इसमें ब्रिजेश सेक्रीफाइस कर रहा है, चारू गेन कर रही है, जबकि दिलीप क्या कर रहा है? ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो गेनर चारू क्या करेगी? ब्रिजेश और दिलीप को 81,000 का 1/18 जो है ब्रिजेश के खाते में क्रेडिट होगा और 1/18 ही दिलीप के अकाउंट में क्रेडिट होगा, जबकि चारू क्या कर रही है? गेन कर रही है, तो इसका 9,000 क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। एंट्री होगी चारूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ब्रिजेश कैपिटल अकाउंट टू दिलीप्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट सेम रखनी है, कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ कैपिटल में चेंज होगा, बाकी एज इट ही आएगी। नेक्स्ट देखो, शंकर, बबीता और विशाल ये पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:4:2। 1 अप्रैल 2004 से वो डिसाइड करते हैं, उनकी फ्यूचर में रेशो होगी 4:3:2। जनरल रिजर्व है 34,900 का, लॉस हुआ है 5200 का। तो वो क्या करते हैं? विदाउट अल्टरिंग, वो चेंज नहीं करना चाहते बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में। आपने एक सिंगल एंट्री करनी है इसके लिए बस। देखो, जनरल रिजर्व है 34,900 का, लॉस और रिवैल्यूएशन का 5200 का, तो आया आपका 29,700। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है शंकर, बबीता और विशाल की ओल्ड है 5:4:2, न्यू है 4:3:2। तो गेनिंग और सेक्रीफाइस निकालेंगे। शंकर सेक्रीफाइस कर रहा है, बबीता भी सेक्रीफाइस कर रही है, जबकि विशाल गेन कर रहा है। विशाल गेन कर रहा है 29,700 का 4/99। तो जो इसकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी और विशाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शंकर कैपिटल अकाउंट टू बबीता कैपिटल अकाउंट। तो अब नेक्स्ट पेज पे आपकी इसकी जर्नल देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, अब आपकी यहाँ ये एंट्री की हुई है कि कैसे करना है। विशाल की कैपिटल डेबिट होगी, शंकर और बबीता की कैपिटल क्रेडिट होगी। नेक्स्ट देखो 38 इलस्ट्रेशन, ABC पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:2:1, इनकी बैलेंस शीट बता रखी है आपको। फिर कहते हैं 1 अप्रैल 2003 से पार्टनर डिसाइड करते हैं इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होनी चाहिए 1:2:3। इस पर्पज़ के लिए वो एग्रीड हुए हैं। गुडविल की वैल्यूएशन की गई है 60,000 पे, लैंड रिवैल्यूएट हुई है 1 लाख पे, बिल्डिंग डेप्रिसिएट होगी 6%, क्रेडिटर्स 3,000 के पेड नहीं किए जाएंगे। आपने जर्नल एंट्री करनी है, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाना है और रिकॉन्स्टिट्यूट फॉर्म्स की नई क्या बनानी है? नई फर्म की बैलेंस शीट बतानी है। अब देखो बच्चों, यहाँ नहीं बता रखा कि जनरल रिजर्व को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, जबकि गुडविल को और रिवाइज वैल्यूज़ को हमने नहीं ट्रांसफ़र करना है। तो अब हम क्या करेंगे? वर्किंग नोट बनाएंगे। प्रॉफिट हुआ है लैंड इंक्रीज़ होने के कारण 15,000 का। नेक्स्ट प्रॉफिट जो है डिक्रीज हुए क्रेडिटर्स के कारण ऐड हो जाएंगे। इसमें लॉस हुआ जो वैल्यू ऑफ बिल्डिंग के कारण, वो लेस हो जाएगा, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का हो जाएगा। गुडविल को इसमें ऐड कर देंगे। ओल्ड रेशो, न्यू रेशो आपको पता है, सेक्रीफाइसिंग गेन रेशो निकालेंगे। ए गेन कर रहा है जबकि बी और ए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो क्या करेगा? सीज कैपिटल डेबिट हो जाएगी। अब जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 2:2:1 थी ना, तो उसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जबकि इनको नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना था, रिवाइज वैल्यू पर नहीं दिखाना था। तो एंट्री क्या होगी? सीज कैपिटल अकाउंट, गेनर पार्टनर सी है, सी देगा ए और बी को कंपनसेशन देगा, तो एंट्री होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट देखो, बैलेंस ए बी सी का, ए की है 50,000, बी की 60,000 और सी की 70,000 की। जनरल रिजर्व में बांट दिया गया। ए और बी की कैपिटल क्रेडिट हुई थी, किससे? सी के कारण क्रेडिट हुई थी, तो सी के कारण इसकी कैपिटल क्रेडिट कर दी। और सी की कैपिटल डेबिट हुई थी, किससे? ए और बी से। इनकी कैपिटल क्या कर दी? डेबिट साइड से लिख दिया, बाकी बैलेंस बच गई। बैलेंस शीट देखिए, लैंड है, लैंड में कोई चेंज नहीं दिखाना, आपने रिवाइज वैल्यू को नहीं दिखाना। तो इसी तरह बिल्डिंग 50,000 की है, सेम रहेगी, प्लांट में भी कोई चेंज नहीं हुआ, स्टॉक भी सेम ही रहेगा, डेटर्स भी, कैश में भी। तो सिर्फ कैपिटल में चेंज होगा। कैपिटल जो थी आपने पीछे देखी थी 50,000 की थी, इसे और मिला 17,500 ए को, तो वो ऐड हो जाएगी। बी की थी कैपिटल 60,000 की, इसे और मिलेंगे। बी की जो कैपिटल थी वो हमारी थी 60,000 की, 60,000 में 5,000 एक ये ऐड हुए और दूसरा जनरल रिजर्व के ऐड हो जाएंगे, 85,000 की हो जाएगी।
और सी की 70,000 की थी, जबकि सी की 70,000 में क्या हुआ, 10,000 और ऐड हुए, 70 80, और उसमें से 22,500 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आज ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अभी तक किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चंस नहीं भेजे हैं, इसे कर भेजिए, और कल से हम नेक्स्ट चैप्टर 4th एडमिशन ऑफ पार्टनर स्टार्ट करेंगे। ओके।